नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, जो एक ज्योग्राफी की बहुत ही फेमस थ्योरी है। उसके बारे में हम देखेंगे जो वर्तमान के जो महाद्वीप है या फिर महासागर है वो किस प्रकार से बने, उसके पीछे कौन से बल उत्प्रेरक बल कार्य कर रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। महाद्वीप यानी कि जो बड़े बड़े जो वर्तमान है, जो कितने हैं, 7 महाद्वीप है। उसके बारे में विस्थापन का अर्थ होता है किसी स्थान को छोड़कर जब जाते हैं, किसी कारण से भी हो सकता है वो, या फिर अपने स्थान से वो विचरते हैं। तो किस कारण से ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के कारण महाद्वीप और महासागर बने। मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये महाद्वीप विस्थापन जो सिद्धांत है इसके जनक कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके जनक के बारे में। तो जनक है इसके अल्फ्रेड वैगनर, जो जर्मन मौसमविद थे, जर्मनी के रहने वाले थे अल्फ्रेड वैगनर, और मौसमविद थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। इसके साथ ही साथ अल्फ्रेड वैगनर ने ये सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, 1912 में दिया था। ये नोट कर लो विद्यार्थियों कि अल्फ्रेड वैगनर ने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, 1912 में। और वे कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, और वे प्रसम मौसमविद थे। वो मौसम के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो क्या बताता है, महाद्वीप और महासागर के वितरण को बताता है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर वो किस प्रकार से बना, उसके वितरण को यह सिद्धांत पूर्ण रूप से बताता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि जो पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि जो संपूर्ण भूखंड है, संपूर्ण भूखंड है, जो पहले पृथ्वी थी वो संपूर्ण एक जो जितने भी महाद्वीप अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं वो एक भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये भूखंड आपस में जुड़ा हुआ था। इसको क्या कहा था उन्होंने, अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया बोला था। इसको क्या बोला था, पेंजिया। जो संपूर्ण विशाल आपस में जुड़ा हुआ भूखंड था उसको बोला था पेंजिया, जो संपूर्ण पृथ्वी उसमें शामिल कर दी गई थी। और जो उसके चारों ओर जो अथाह जल राशि फैली हुई थी उनको उन्होंने क्या कहा, पैंथालासा। तो 2 बातें, जो संपूर्ण भूखंड था, जो जहां पर भूमि था, जो भूमि का टुकड़ा था उसको कहा उन्होंने पेंजिया। और जो जल राशि थी, जो पेंजिया को चारों तरफ से घेरी हुई थी, ये कवर की हुई पूरी जल राशि थी, उसको उन्होंने क्या बोला, पैंथालासा बोला। तो पेंजिया और पैंथालासा, ये 2 वर्ड आपको याद रखना। पेंजिया में, पेंजिया यानी कि स्थल रूप, पैंथालासा यानी कि जलीय। तो इस प्रकार से ये आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं अभी ये किस प्रकार से बना। तो भी ये ऐसे तो इसका विस्थापन होगा नहीं, किस प्रकार से विस्थापन हो, उसमें 2 बल कौन कौन से कार्य कर रहे थे। तो ये देख लो दोस्तों, पहला था सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल। क्या, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। विद्यार्थियों आपने देखा होगा, ज्वार भाटा नाम सुना होगा, क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ये 2 टुकड़े हो गए इसके। ये उत्तरी भाग जिसको क्या कहा गया, लॉरेशिया, क्या कहा गया उसको, लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भाग था उसका भी एक अलग नाम था, वो था गोंडवाना लैंड। क्या था, गोंडवाना लैंड था। इस प्रकार से इसके 2 टुकड़े हो गए। इसके अलावा जो दूसरा बल जिसमें कार्यरत था वो था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कहां पर होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण मैग्नेटिक फोर्सेस कहां पर होती है, जो ध्रुवीय चक्र होते हैं वहां पर रहता है। और उत्प्लावक बल, इसमें 2 बल कार्यरत थे, सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल और दूसरा था गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2 टुकड़े हो गए इसके, लॉरेशिया बन गया और दक्षिणी भाग क्या होगा, गोंडवाना लैंड। तो इसको वापस से इसको एक बार अच्छी तरह से रिपीट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है, महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। दूसरी बात, इसको किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जो जर्मनी के मौसमविद थे, यानी कि मेट्रोलॉजिस्ट थे। साथ ही साथ इसकी बात करें कि ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो संपूर्ण भूखंड था पहले प्राचीन काल में उसको उन्होंने पेंजिया कहा, और जो एक अथाह जल राशि फैली हुई थी उन्होंने उसको पैंथालासा कहा। फिर इसके जब पेंजिया के जो टुकड़े हुए तो उत्तरी भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसके मध्य जो जल राशि थी इन दोनों के मध्य उसको कहा उन्होंने 33 सागर, जहां पर वर्तमान में ग्रेट थार डेजर्ट है, जो वर्तमान में मरुस्थल है, वहां पर वो पहले क्या था, 33 सागर था। 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं इस थार के मरुस्थल में, जो दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो पेंजिया के 2 टुकड़े हुए तो उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अभी बात करते हैं विस्थापक बल की। बात करें तो विस्थापक बल 2 थे, सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल से क्या उत्पन्न हुआ, ये 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि आपको न्यूटन ने बताया था कि ऊपर फल फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, महाद्वीपों का विस्थापन होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दोनों जो साक्ष्य दिए थे वो किस प्रकार से सही थे, उनको किस प्रकार से उनकी आलोचना की गई थी। नमस्कार।